दोस्तों नमस्कार। जितने भी यूपी पेंशन धारक हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, सबों का मेरे ज्ञान वीडियो 21 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि कुछ लोगों को पैसा गया, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, और कुछ लोगों को नहीं गया। अचानक ऐसा क्या हो गया कि पेंशन रुक गया? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जाते जाते पेंशन रुक गया? कुछ लोगों को गया और कुछ लोगों को गया ही नहीं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि पेंशन रुक गया है? तो चलिए यह इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पेंशन जो रुका हुआ है उसके संबंध में क्यों क्या लेटर जारी हुआ है, और पेंशन आपको कब मिलेगा और कितना पैसा आपको मिलेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं और डायरेक्ट लेकर के चलते हैं विषय वस्तु पर। दोस्तों, इसके लिए एक लेटर जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2026 के पेंशन के लिए धनराशि जो 20% लाभार्थियों के खाते में गया है। समझ गए? 20% लाभार्थियों के खाते में गया और बाकी का पैसा खाता में गया ही नहीं। तो इसमें देखिए, विभाग का इस एनए स्पर्श के माध्यम से पेंशन भेजा जाता है। तो उसमें अभी देखिए क्या हो गया कि कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया और यह पैसा जो है वह आपके खाते में ही जाएगा। तो भले ही लेट हो रहा है लेकिन आपके खाते में चला जाएगा। और यहाँ पर कुछ टेक्निकल, जहाँ से राशि जारी होती है वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से पैसा आधा को गया और आधा को भी नहीं 20% को गया, और उसके बाद फिर पैसा फंस गया। अब ट्रांजैक्शन अब सेंड करता होगा तो जाता ही नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य बनाए रखिए। और उसके बाद दूसरा बात है कि आपका देखिए एकदम साफ लिखा हुआ है कि इसमें कि जितने भी खाता धारक हैं उनका आधार और अकाउंट जिससे लिंक होगा उनको उन्हीं के खाते पर पैसा जाएगा। यानी कि अगर नहीं लिंक होगा तो भाई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि यह पैसा जो है पीएफएमएस के माध्यम से जाता है। तो अगर आपके यहाँ अकाउंट में बाहर से पैसा आने के लिए वह अलर्ट किया हुआ होगा तब तो ठीक है, और नहीं तो फिलहाल आपको और भी ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। कहा गया है कि अगर प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, ऐसी कोई घोषणा सरकार ने अभी तक नहीं की है। लेकिन अलग अलग जिलों से लाभार्थियों की शिकायतें जरूर मिल रही है कि उनके खाते में भुगतान अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। इसका मुख्य कारण है कि आपकी पेंशन का भुगतान कई बार चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी कभी जिलेवार चरणबद्ध तरीके से पेंशन भेजी जाती है, इसलिए आगे पीछे करके पेंशन आ जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किन जिलों से अधिक शिकायतें मिल रही है। जी हां दोस्तों, लाभार्थियों की ओर से जिन जिलों के नाम सबसे अधिक सामने आ रहे हैं उनमें शामिल है। जी हां दोस्तों, जिन जिलों से शिकायत आ रही है कि हमारी पेंशन नहीं आई है लाभार्थियों की, उसमें सबसे पहले लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, अयोध्या, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और गाजीपुर और मऊ। जी हां दोस्तों, ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं कि इन जिलों के सभी लोगों की पेंशन रुकी हुई है। कई लाभार्थियों को भुगतान मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में भुगतान अभी प्रोसेस में हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आखिर पेंशन देर से आने के कारण क्या हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन देर से आने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका कारण हो सकता है भुगतान अभी प्रोसेस में हो रहा है। जी हां दोस्तों, भुगतान प्रोसेस में हो रहा है, यानी कि कुछ लाभार्थियों को पैसा मिल चुका है और कुछ लाभार्थियों को अभी पैसा नहीं मिला है, वह पैसा अभी प्रोसेस में है। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि आपका आधार और बैंक खाते की सीटिंग अगर पूरी नहीं हुई तो तब भी आपका पैसा रुक सकता है। अगर आपकी ई-केवाईसी रुकी हुई है तब भी आपका पैसा रुक सकता है। बैंक खाते में तकनीकी समस्या आने के कारण भी आपके खाते में जो पेंशन का पैसा वह भी रुक सकता है। दस्तावेज में अगर आपके कोई भी गड़बड़ी मिलती है या कोई सत्यापन रुका हुआ है तब भी आपके पेंशन का पैसा रुक सकता है। एनपीसीआई मैपिंग में समस्या होने पर भी आपका पेंशन का पैसा रुक सकता है। बैंक सर्वर या तकनीकी कारणों से भुगतान अटक जाता है। जी हां दोस्तों, अगर बैंक सर्वर में भी कोई दिक्कत आती है तब भी आपका पेंशन का पैसा रुक सकता है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं। अभी तक पेंशन नहीं आई तो क्या करें? पेंशन लाभार्थियों का चला तो जिस पर संदेह हुआ या जिसने साल डेढ़ साल पहले फॉर्म भरा था, तो ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों से एज ऑफ प्रूफ के तौर पर दोबारा सत्यापन मांगा गया, जैसे कि परिवार रजिस्टर की नकल या साहजिक प्रमाण पत्र यह अपलोड करने थे। तो आप सभी पेंशन लाभार्थी समझ चुके होंगे जो देरी की मेन वजह बनी रही, केवल उन्हीं को ही इस बार पेंशन मिलेगी जिनका नाम फाइनल लिस्ट में पहुंच चुका है और जिनकी सारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं पूरी पाई गई है। अगर आपका स्टेटस अभी भी अधूरा है, आप लोग स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। स्टेटस में सारी चीजें दिखती हैं, तो बिना देर किए आप अपने पेंशन का स्टेटस देखिए और पूरा काम करवा लें। वेरिफिकेशन का जो भी है, जिससे पेंशन आपकी ना रुके और आपके बैंक अकाउंट में पहुंच सके। तो इस प्रकार से यह सारी प्रक्रियाएं चल रही इस किस्त को लेकर पेंशन विभाग की तरफ से, क्योंकि हाल ही में सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया था कि 1,000 रुपये महीने से बढ़कर केवल 500 रुपये महीने मिलेगा। तो ऐसे में यह छटनी की प्रक्रिया होना बहुत जरूरी थी। काफी सारे अपात्र लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में उनको इस पेंशन का लाभ ना मिले और सभी ऐसे पात्र लाभार्थी शामिल किए जाएं जो इसके लिए असली हकदार हैं। अभी मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि इस किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट तक कब मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले एक पेंशन बढ़ोतरी का सच जान लेते हैं। और आप सभी के मन में यह संदेह भी था कि यह किस्त हमारी बढ़कर आएगी। तो पेंशन लाभार्थियों, आपको बता देता हूं कि काफी पेंशन लाभार्थी असमंजस में हैं। तो भाइयों, यह अप्रैल, मई और जून की किस्त अभी आपको पुरानी दर से ही दी जाएगी। सरकार ने जो पेंशन बढ़ाकर 10 रुपये महीने करने का निर्णय लिया था, उस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अभी कैबिनेट से अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलना बाकी है। जैसे ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी, वैसे ही यह बढ़ी हुई पेंशन सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर होने लगेगी। संभावना जताई जा रही है कि आने वाली किस्त में आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी की दर से ही पेंशन मिलेगी। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।